जय संविधान। आप सब देखते रहे जनता खबर। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, जो आवाज हो रहा है बढ़ाइए भाई। सामाजिक न्याय आंदोलन को मेरा पूर्ण रूप से समर्थन है। जे.के. वर्मा भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। और सभी सम्मानित साथियों ने अपनी अपनी बात सही ढंग से और सामाजिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, एक भागीदारी की जो लड़ाई छिड़ी हुई है कि हम बहुत संख्या में तो बहुत हैं, लेकिन गिनती में है, क्वांटिटी में है, क्वालिटी में नहीं है। जब तक हम क्वालिटी में और क्वांटिटी में फर्क नहीं समझेंगे तो हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। बहुत अच्छा लगा, हमसे बड़े हमारे भाई बुजुर्गों ने अपने अपने विचार रखे हैं, सुनिए। काफी देर से मैं बैठी हूँ, मैंने देखा कि सबके अंदर एक पीड़ा है कि समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हमारे जो महापुरुष बहुत त्याग, संघर्ष, बलिदानियों के साथ हमें एक प्लेटफॉर्म देकर कि ये आपका हक अधिकार है, आपको ये लेकर के रहना है। तानाशाही आज सत्ता में बैठे हैं, वो हमारे हक अधिकारों को सिखा रहे हैं, हमारे अधिकारों पर कब्जा किए बैठे हैं और हम धूल छान रहे हैं। ये धूल तो छान रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां हमारे हक अधिकारों की लड़ाई है, जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए, जिसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, अभी हम पूर्ण रूप से हमारा समाज तैयार नहीं हो पा रहा। अभी जैसे हम और साली बहन जी बात कर रहे थे, आधे लोग यहाँ बैठे हैं, आधे लोग उधर घूम रहे हैं, आधे लोग उधर घूम रहे हैं। जब हम एक न्याय की बात करने आए, हम अधिकारों के लिए आए हैं, तो हमें एक साथ बैठे के एक आवाज में एक साथ नारा देना चाहिए। हमें एक एक शब्द को सामने वाले का सुनना चाहिए कि आखिर मैं यहाँ आया हूँ या मैं आई हूँ। हम काम, घर द्वार छोड़ के आए हैं या आई हूँ, वजह क्या है, क्यों आए हैं। समय जो आज आप यहाँ बैठे हैं, आए हैं ना कार्यक्रम के लिए ही आए हैं, अपने हक अधिकारों के लिए ही आए हैं, घूमने फिरने के लिए वैसे भी आप लोग बहुत घूमते रहते हैं। जब तक हम किसी काम के प्रति समर्पित और चिंतित नहीं होंगे, तब तक हम उस काम को सही दिशा, सही तरीके से उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहना है आप लोगों से, जब भी कहीं जाए, जब भी कहीं किसी प्रोग्राम में जाए, वहां हर बात को नोट करें, समझें कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं, आज सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए यहाँ बात चल रही है कि हम आंदोलन को मजबूत कैसे करें, हम सामाजिक लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएं। जब तानाशाही लोग हमारे हक अधिकारों पे कब्जा करे बैठे हैं, धन, धरती, देश, राजपाट सब कुछ हमारा है और राज बाहर से आए और लोग हमारे देश पे कब्जा करे बैठे हैं। ये सोचनीय बात नहीं है, ये विचारणीय बात नहीं है। हमें अब पिछड़े ओबीसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में, इनमें सब में बांट दिया, 67 जातियों में बांट दिया है और हम डट गए। राज कौन कर रहा, बोलो। आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन, प्रशासन में कितने पिछड़े लोग हैं, कभी आपने समीक्षा करवाई। आरक्षण तो हर दिन हम लोग होते हैं। अभी एससी कोटे के अंदर एसटी को कोटा दे दिया गया, उस पर आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी वो आवाज उठाई कि न्यायपालिका, कार्यपालिका में, शासन, प्रशासन में, किसी भी विभाग में कितने आप पिछड़े, कितने ओबीसी, कितनी भागीदारी है, जीरो है या नहीं है। इसके लिए हमें मजबूती के साथ सभी सम्मानित साथी यहाँ पर संघर्षशील बैठे हैं, सभी किसी न किसी संगठन, पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं समाज को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ भाषण नहीं देने आए हैं, हम अपने विचार इसलिए रख रहे हैं और इस तरीके से रख रहे हैं कि हमें लड़ाई कैसे लड़ना है। भाषण आए और दिए और चले गए कि फलाने ने क्या किया, ठिकाने ने क्या किया, वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है
अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति, अपने राष्ट्र को हम कैसे बचाएं इन मनुवादी तानाशाहियों से। तो जो भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के टारगेट कर रही है और चुन चुन के हमारे लोगों को एक एक करके खंड खंड टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है। हमें संगठित होकर के हमें एकता के साथ अपने समाज को कैसे सही दिशा और एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, उस पर डिस्कस होना चाहिए, उस पर बात रखनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है, एक समय एक राजा हुआ करते थे, वो लोगों एक महफिल अपने लिए सजाई थी और वहां पर उनको कोई, जैसे अभी सभी लोग अलग अलग जगह से आए, ऐसे ही दूसरा बंदा आया और वो दूसरे राजा की राज की बात करने लग गया था। उन्होंने कहा, उस बंदे को बुलाया, बोला बेटा इधर आओ। राजा के पास वो लड़का गया और बोला, राजा साहब कि मैंने कौन सी गलती कर दी। राजा साहब ने कहा कि बेटा एमएच हमने अपनी रणनीति, अपने राज्य को कैसे मजबूत किया जाए, जो समस्या हमारे राज्य में उत्पन्न हुई उसको कैसे समाधान उसका किया जाए, इस पर विचार रखने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम सजाया गया। यहाँ किसी दुश्मनों की मंडली नहीं सजाई गई, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमें कैसे करना है, जिसको लेकर के भाई जेटी वर्मा साहब ने ये कार्यक्रम को किया है। कई दिन से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब बात है कि हमें पिछड़े की जो हमारी मंडल कमीशन अभी हमारा लागू जो हुआ है, इसमें जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की बात चल रही है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 341 को शीघ्र लागू करने की बात भाई साहब ने कही। इसके लिए हमें विभिन्न तरीके से हम लोगों को, जो भी आपके पास है, हमारे पास लोग हैं, मिल करके बैठ करके एक कमेटी का ऐसा गठन किया जाए, इसको बड़े आंदोलन में परिवर्तित किया जाए और रोड और सड़कों पर निकला जाए और वो संसद में उसमें पार्लियामेंट में बैठे हमारे SC ST OBC के लोग, उनके घरों को घेरा जाए कि आपको किस लिए चुन करके हमने संसद में और पार्लियामेंट में भेजा है, किस लिए भेजा। जो हमारे हक अधिकारों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। जब तक इस तरीके की आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हम कितने भी धरना दे लें, आंदोलन कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जड़ पे वार करो और जब जड़ पे वार होगी तो वो अपने आप बाहर निकल के आएंगे और आपकी मांगों को स्वीकार करेंगे। और अब लड़ाई बहुत ही गहरी हो गई। अभी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में लोकतंत्र कहाँ रहा है, देखा है, वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है, किसने करवाया? जज ने करवाया है। लोकतंत्र में राजतंत्र। अभी हिंसा हुई है बराइच में, किसने करवाई? किसने करवाई? सरकार के द्वारा हुई है। और क्या काम है योगी जी का? प्लान क्या है? कटोगे तो बटोगे। यहाँ क्या है? हमें कटना नहीं, बटना नहीं, हमें एकता के साथ जुड़ना है। अपने देश को जो कटा राजपाट जो हमसे छीना गया उसको वापस लेना है और जो जहां से आए बाहर से उनको उसी जगह वापस भेजना है। ये देश भी हमारा है, राज भी हमारा है, हम लेकर के रहेंगे। इस तरीके से हमें रणनीति बनानी होगी और भाई के साथ हमारा हमेशा बातचीत होती ही रहती है और पूर्ण रूप से हमारा समर्थन है। जब भी आप किसी भी तरीके से कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं आंदोलन को लेकर के, मैं चाहती हूँ कि इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर लाया जाए। अगर हमने इस आंदोलन को आज लखनऊ की धरती इको गार्डन से एक आगाज है, ये यहाँ पर एक लोग 1 लाख के बराबर है, ये ना समझे कि हम एक अकेले हैं, क्योंकि एक ही परिवर्तन करता है। भीड़ का हिस्सा कभी इतिहास नहीं रचता है। इतिहास कौन रचता है? जब भीड़ से अलग हटके चलता है। और यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं जो एक समाज की, एक देश की, लोकतंत्र की अगुवाई कर रहे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जेके भाई साहब के आंदोलन को साथ सपोर्ट समर्थन सब लोगों ने दिया और इस लड़ाई में भागीदारी दी है और आगे भी इसी तरीके से हम लोग मिल करके और संसद पार्लियामेंट का घेराव करें और अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी एकता और शांति का और अपने देश का, अपने लोकतंत्र का, अपने अधिकारों की, हक अधिकारों की लड़ाई लड़े और एक पर्चे पे एक
राजधानी जैसे दिल्ली में एक झंडा लहराए कि ये देश हमारा है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया जी। वाकई आपके तेवरों को मैंने देखा और सुना, और पहली मुलाकात के लिए हम लोग लंबे समय से वार्ता पर थे फोन पर, और सौभाग्य प्राप्त हुआ गाजियाबाद में हम लोग बैठे और करीब लगभग 3 घंटे का समय था। हम लोगों ने चर्चा की और आगे कार्रवाई को बढ़ाने का काम किया। आपने वचन दिया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, जहां आप कहेंगे वहां हम लोग तैयारी के साथ मैदान में आएंगे। और हमारी बात अब आती है साथियों, जिसे मैं कहता हूं, जंगल में शेर रहते हैं लेकिन जंगल में नहीं, शेर हर जगह होते हैं। वह सिंघनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ शिक्षा का दूध जिसने पिया है वो दहाड़ेगा। तो ऐसे हमारी शेरनी शालिनी सिंह पटेल जी, जो जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने जनता दल के मेन पार्टी के लोगों को भी सबक सिखाने का काम किया है कि अभी जग जाओ, समय है, उत्तर प्रदेश में भी नीतीश की सरकार आनी बाकी है। तो ऐसे जुझार साथी हमारे जो एक एक चीजों को लेकर मैदान में उतर आती हैं, मैं उन्हें सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं। भाई हमारे शालिनी सिंह पटेल जी जो हमारे बीच हैं, आप आवे, और सामाजिक न्याय आंदोलन केटी की आप राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। संयोजक यानी सजोने का काम, पूरे देश में जोड़ने का काम आपके जिम्मे है। साथियों एक बात और मैं बता दूं, सामाजिक न्याय आंदोलन अनुच्छेद 340 की बात कर रहा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाठशाला में नहीं, बगल वाले पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है। अरे शालिनी सिंह तो पटेल है, सारा हिस्सा तो खा गई। मैं पूछता हूं इस मंच के माध्यम से उनके बेवकूफों से, क्या अनुच्छेद 340 लागू हुआ क्या? जब तुम्हें अधिकार मिला नहीं तो खा कैसे गए लोग? अरे साथी व्यवस्था को समझने की कोशिश करो। आज दरी पर बैठ रहे हो, जो अधिकार 50.5% लोग लेकर बैठे हैं, उनके एक भी आंदोलन, एक भी कार्यक्रम लाखों करोड़ों में होते हैं, बड़े बड़े मंच और माइक लगते हैं, परमिशन सेकंडों में मिलती है, आपके परमिशन को भी रद्द किया जाता है। ये सोचने का विषय है। तो ऐसे में हम जाबाज साथी अपने शालिनी सिंह पटेल जी को आमंत्रित करते हैं कि अगर सही सलामत यह संगठन का कारवां चला तो 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का